हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजल 2024 टायर फेस्ट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 टायर फेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 66 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 67 यानी कि 24 मई फ्राइडे का दिन है। तो स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। इस सीरीज के अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड किया गया है। यदि आप इसको डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो अपना 100% एफर्ट लगाकर, तो आपका स्कोर 160 तक आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ में हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसमें हमने 2 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि एज इट इज ए टॉपिक आपका पाइप एंड सिस्टर्न है। ठीक है, तो दोनों सेम टॉपिक हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया है पाइप एंड सिस्टर्न। ये भी टॉपिक सेम ही है टाइम एंड वर्क जैसे, इसलिए इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से चैप्टर में एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ठीक है, आप मैथ की प्रिपरेशन जो आपका जैसे पाइप एंड सिस्टम हमने दिया है, इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है पेड कोर्स, आप पेड कोर्स से कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है यूट्यूब। ठीक है, यदि डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक भाई, और यदि पाइप एंड सिस्टम को पढ़ना है तो इसका यूट्यूब से यदि कोई पढ़ना है तो इसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। वैसे गगन सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप गगन सर से या अभिनय सर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों टीचर अपने अपने फील्ड में बेहतर है। अब बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट हमने इसमें गगन सर ने एक बुक लॉन्च की थी सीजल 2024 को टारगेट करते हुए, जिसका नाम था सीजल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, हमने भी इसी बुक को फॉलो किया है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक भाई, इसके साथ बात कर ले इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रीपोजिशन नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। आज आपका डे 2 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, जो भी टॉपिक हमने आपको दिया हुआ। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या बना, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप कई सारे बुकें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि नीतू वन की वॉल्यूम फर्स्ट है, एसपी बक्सी है, एमबी पब्लिकेशन। इनके अलावा यदि आप किसी और बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो आप उससे कर सकते हो। बट यदि आप बेस्ट बुक की बात बताएं, जो सबसे बेस्ट बुक है, जितने भी एस्पिरेंट है सीजल के जो जिस बुक से प्रिपरेशन करते हैं, वो है आपकी नीतू वन की वॉल्यूम फर्स्ट। ये अपने आप में बेस्ट बुक है, बेस्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसका तो बता दें इंग्लिश वोकैब के लिए, तो डेली बेसिस में हम आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं इस टारगेट के माध्यम से। तो आप इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस में आप 115 वर्ड्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और डेली आपको 5 फ्रेजर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 1351 से लेके 1375 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक काम और करना है कि आपको 1081 से लेके 1100 तक के आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको 271 से लेके 276 तक के आपको फ्रेजर और लर्न कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आप एक ही बुक से करेंगे, एक ही बुक का नाम है ब्लैक बुक। ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बुक से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ब्लैक बुक अपने आप में बहुत बेहतरीन बुक है। सारी की सारी जो वोकैब है प्रीवियस ईयर ले लीजिए, या रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या अपकमिंग एग्जाम्स ले लीजिए, सारी की सारी वोकैब आपकी यहीं से पूछी जा रही है। तो आप लोग इस बुक को लेना ना भूलें। इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, या हमारे यदि आप PDF चाहिए इस बुक की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात बता दें कि अगला जो टॉपिक होता है आपका रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका डे 3 है, तो आज आपका यानी कि लास्ट डे है। तो आज आप 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इसके साथ आज आप एक सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ 50 आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट्स की। तो बुक लिस्ट में आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, कोई बुक फॉलो कर लीजिए, बस PYQ होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, रिसेंटली एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न के रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपके पास अपडेटेड बुक होगी तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। बुक ले सकते हैं किरण की, पिनेकल की या घटना चक्र की, इनमें से कोई बुक आप फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लें जीके की। तो जीके में हमने जियोग्राफी स्टार्ट करी थी, जो कि इंडियन जियोग्राफी ऑफ चल रही है। इसमें इंडियन जियोग्राफी की आज 4th नंबर की क्लास है। इसमें आज हमने डिस्कस किया है कि आज फॉरेस्ट इन इंडिया यानी कि भारत में वन, भारत में वनों के प्रकार, मृदा वितरण, या भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, या भारत के प्रमुख झीलें, या भारत के प्रमुख नहरें यानी कि मेजर कैनल्स ऑफ इंडिया। ये 6 टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड करा है। ये 6 के 6 टॉपिक आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, वो है लूसेंट और या किरण, ठीक है। लूसेंट आपको बुक लेनी है, ये आपकी थ्योरी टाइप में बुक रहेगी, और इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार आपको रीड कर लेनी है। यदि आप इतनी ज़्यादा रीड कर लेते हैं इसको तो आपकी जो जीके है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ एक PYQ बुक ले लेनी है, जिसको आप किरण का नाम दे सकते हैं, किरण बुक या पिनेकल ब्लैक बुक, कुछ भी ले सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप किरण को लें, और इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका स्कोर अच्छा खासा GS में बनने लगेगा, ठीक है। इसके साथ बता दें, डेली टारगेट साथ साथ हम आपको भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 130 तक टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो इसका एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है, और आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारा जो चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको एक टारगेट अवेलेबल करवाते हैं। टारगेट साथ साथ एक मॉक टेस्ट सेशन भी हम अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें डेली बेसिस में हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।